पुराने समय में रायगढ़ नामक नगर में राजा राय बहादुर का क्रूर शासन था। वो हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगली सुबह उसे फांसी पर चढ़ा देता। विरोध करने वालों को भी मृत्युदंड दिया जाता था। राजा के इस कठोर और निर्दयी फैसले से सारी प्रजा, मंत्री और दरबारी अत्यंत दुखी और भयभीत थे। पूरे राज्य में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजा ऐसा क्यों करता है। राज्य के दक्षिणी छोर पर घने जंगल के बीच एक बूढ़ा लोहार अपनी सुंदर और अक्लमंद बेटी चंद्रप्रभा के साथ रहता था। राजा के कृत्यों से अवगत होकर लोहार ने नगर छोड़ दिया था। चंद्रप्रभा अपने पिता के पास आने वाले बीमार और दुखी लोगों की मदद करती थी। एक दिन लोहार को नगर जाना था और चंद्रप्रभा ने भी साथ चलने की जिद की। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने रोते बिलखते लोगों को देखा, जो राजा द्वारा फांसी दी गई एक लड़की का शव लिए आ रहे थे। लोहार माजरा समझ गया और तुरंत बेटी को चलने को कहा, पर चंद्रप्रभा का हृदय करुणा से भर गया। उसने लोगों से उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने राजा की क्रूरता की पूरी दास्तान कह सुनाई। सब सुनकर चंद्रप्रभा सन्न रह गई, लेकिन होश संभालने पर उसने अपने पिता से कहा कि वो उस राजा से विवाह करना चाहती है। लोहार स्तब्ध रह गया और कांपती आवाज में उसे मना किया, लेकिन चंद्रप्रभा ने दृढ़ता से कहा कि वो अपनी बुद्धि और सत्यनिष्ठा के बल पर निर्दयी राजा को बदलना चाहती है, ताकि और बेकसूर लड़कियों को अपनी जान न गंवानी पड़े। न चाहते हुए भी बूढ़े लोहार को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसने भारी हृदय के साथ उसे राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। चंद्रप्रभा दृढ़ निश्चय के साथ महल की ओर चल पड़ी। अब जानना जरूरी था कि राजा विवाह के अगले ही दिन अपनी पत्नी को फांसी क्यों देता था। राजा राय बहादुर शुरू से क्रूर नहीं था, वो एक नेक दिल और प्रजापालक राजा था। जब वो विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह सुंदर देवकी से हुआ। राजा उससे दिलो जान से प्यार करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब राजा रानी निवास गया तो उसने अपनी पत्नी देवकी को एक सेवक के साथ इश्क लड़ाते देखा। ये दृश्य देखकर राजा का खून खौल गया और उसने तुरंत दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के समुद्र में डूब गया और खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे पत्नी और सेवक का वो दृश्य याद आता। समय बीतता गया, पर वो दृश्य राजा के दिलो दिमाग से मिटा नहीं, और यहीं से उसके भीतर एक राक्षस का जन्म हुआ। वो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने चित्रकारों को बुलाकर रानी व सेवक का वो दृश्य ज्यों का त्यों चित्रित करवाकर अपने शयन कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। पत्नी की बेवफाई से आहत राजा को अब पूरी नारी जाति ही बेवफा लगने लगी थी। स्त्रियों के प्रति नफरत की आग कभी बुझ नहीं सकी। उसने उस विस्मरणीय पीड़ा को कैद करने के लिए वो चित्र सामने रखा, ताकि कभी भूल न पाए। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने भयानक निर्णय लिया कि वो हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतरवा देगा। शुरुआत में मंत्रियों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा का हृदय पत्थर का बन चुका था और उसने किसी की एक न सुनी। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। इधर लोहार की बेटी चंद्रप्रभा भी राजा के महल में पहुंच गई और पहरेदार से कहा कि वो महाराज से मिलना चाहती है और उनकी पत्नी बनना चाहती है। पहरेदार को विश्वास नहीं हुआ कि कोई लड़की अपनी जान जोखिम में डालने स्वयं आई है। फिर भी उसने राजा तक संदेश पहुंचा दिया। राजा ये सुनकर चकरा गया कि कोई अपनी मृत्यु को खुद गले लगाना चाहता है। उसने तुरंत सेवकों को चंद्रप्रभा को सामने लाने का आदेश दिया। सिपाहियों के साथ आती चंद्रप्रभा को देखकर राजा बस उसे देखता ही रह गया। आज तक उसने इतनी मासूम, सुंदर और शांति से भरी स्त्री नहीं देखी थी। चंद्रप्रभा की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था, जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर खुशी की हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर वो मुरझा गई और मायूसी लौट आई। राजा ने गंभीरता से पूछा, तुम क्या सोचकर यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझसे विवाह करना अपनी मृत्यु को गले लगाना है? चंद्रप्रभा ने बिना संकोच के दृढ़ता से राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है और मैंने सब जानकर ही आपसे विवाह करने का निश्चय किया है। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। दूसरे दिन राजा और लोहार की बेटी चंद्रप्रभा का विवाह हो गया।
रात को चंद्रप्रभा ने 16 श्रृंगार किए और सुहाग की सेज पर बैठकर राजा का इंतजार करने लगी। उसकी आंखों में अद्भुत विश्वास था। कुछ ही देर में जब राजा राय बहादुर कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी चंद्रप्रभा को देखा तो वो उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी अपनी मृत पत्नी की तस्वीर की ओर चला गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा जाग उठा और राजा की सारी यादें ताज़ा हो गईं। औरतों की बेवफाई की आग फिर से जल उठी, लेकिन राजा के दिल के एक कोने में चंद्रप्रभा के साहस, सादगी और खूबसूरती को देखकर एक अलग जगह या शायद इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से में कहा कि ये जानते हुए भी कि कल सुबह उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसने ये बेवकूफ़ी क्यों की? चंद्रप्रभा ने विनम्रता और आदर के साथ बिना डर और बिना झिझक के राजा की आंखों में देखते हुए कहा, हे स्वामी, ये फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा ने पूछा कि सुबह उसके साथ क्या होगा, ये जानते हुए भी उसे अपनी मृत्यु का भय क्यों नहीं हो रहा? चंद्रप्रभा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुबह होते ही आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है। प्रेम और खुशी का कोई पैमाना नहीं होता, बल्कि प्रेम तो हृदय की गहराइयों में बसता है। इसलिए आज की रात प्रेम भरी बातें कर लेते हैं। राजा कहने लगा कि उसकी इन दिलफरेब बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। चंद्रप्रभा ने प्रेम और मर्यादा के साथ कहा, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही, लेकिन आपकी पत्नी तो हूँ, इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह आपको जो करना है वो आप कर लीजिएगा, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़ी शांत हो जाइए। चंद्रप्रभा की बात सुनकर राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वो आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। चंद्रप्रभा ने पूछा, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई कहानी, शेरो शायरी या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा ने कहा, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुमको एक कहानी सुना दो। चंद्रप्रभा बड़े अदब से राजा को एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि पुराने समय में एक नगर में एक व्यापारी रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी के विवाह की चिंता में वो पैसे जोड़कर परदेश व्यापार के लिए चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे कुछ खजूर देती है। लंबा सफर और तेज धूप के कारण वो चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। उसने सोचा कि यहीं बैठकर आराम कर लूं, खजूर खा लूं और शीतल जल ग्रहण कर लूं। इसी सोच के साथ वो कुएं के किनारे बैठकर खजूर खाने लगता है। खजूर खाते खाते अचानक एक खजूर उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाता है। जैसे ही खजूर पानी में गिरता है, कुएं का साफ पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल कर आता है। दैत्य की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में धारदार तलवार थी। ये सब देखकर व्यापारी डर के मारे थर-थर कांपने लगा। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं और अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी डर से कांपते हुए बोला, हे दैत्यराज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य कहने लगा, आदमजाद, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका था वो मेरे मासूम बच्चे के गले में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी ने माफी मांगते हुए कहा कि उसे दैत्य का बेटा कहीं नजर नहीं आया और खजूर गलती से गिर गया। दानव गुस्से में बोला कि वे दैत्य इंसानों को नजर नहीं आते और व्यापारी को खजूर खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिरकार व्यापारी बेचारा मजबूर होकर कहने लगा कि अगर उसे मारने से दैत्य का बदला पूरा हो जाएगा तो उसे मरना मंजूर है, पर उसका एक अनुरोध है। राक्षस ने पूछा, कैसा अनुरोध? व्यापारी भारी हृदय के साथ कहने लगा कि उस पर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार ये जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, फिर मैं खुद तुम्हारे पास चला आऊंगा। फिर तुम मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लेना। ये सुनकर दैत्य सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है और चंद्रप्रभा चुप हो जाती है। चंद्रप्रभा को चुप देखकर राजा कहने लगा कि वो चुप क्यों हो गई, उसे बताए कि दैत्य ने व्यापारी को मार दिया या मोहलत दे दी। चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज, रात खत्म तो बात खत्म, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है।
राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि दैत्य ने उस व्यापारी को मारा या छोड़ दिया। चंद्रप्रभा बोली कि कहानी बहुत लंबी है और पूरी कहानी बताने के लिए काफी वक्त की जरूरत है और उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है कि वो चिंता न करे, वो वक्त को रोक देगा और उसे एक दिन की जिंदगी और प्रदान करता है। अब वो आगे की कहानी सुनाए। तब चंद्रप्रभा कहती है कि कहानियां तो रातों में सुनाई जाती हैं, अब सुबह हो गई है, इसलिए राजा अपने राजसी कार्य करे, आगे की कहानी तो वो रात को ही सुनाएगी। ये सुनकर राजा सोचता है कि कितनी लड़कियां आईं और मौत के घाट उतार दी गईं। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श देता हूँ। कल इसका भी वही हाल होगा जो बाकी लड़कियों का हुआ है। ऐसा सोचकर राजा वहां से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर चंद्रप्रभा हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उनके इन पाप कृत्यों को क्षमा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। शाम के समय राजा बेसब्री के साथ चंद्रप्रभा के कमरे में आता है और कहता है कि अब जल्दी से कहानी सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री को देखकर चंद्रप्रभा कहती है कि थोड़ा सब्र रखो महाराज, पहले मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे की कहानी सुनाना शुरू करूंगी। ये कहकर चंद्रप्रभा राजा को खाना परोसने लगती है। राजा कहने लगा कि ये तो नौकरों के काम है, वो ये क्यों कर रही है। चंद्रप्रभा बड़े प्यार से कहने लगी कि नहीं स्वामी, एक पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहने लगा कि उसे कौन सा उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो ये सब काम नौकरों को ही करने हैं। चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज, सिर्फ आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला। मरते समय सुकून से मर सकूंगी कि जितना भी समय मिला है मैंने अपने पति की सेवा की। ये सुनकर राजा के दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से कहने लगा कि फालतू की बातें मुझसे मत करो और जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुनकर चंद्रप्रभा आगे की कहानी सुनाते हुए कहती है कि व्यापारी की बात सुनकर थोड़ी देर विचार करके दैत्य बोला कि अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या भरोसा है कि तुम वापस आओगे। व्यापारी कहने लगा कि हे दैत्यराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर फिर से यहाँ आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। दैत्य कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। व्यापारी दैत्य का धन्यवाद अदा करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। व्यापारी को घर आया देखकर उसकी पत्नी और बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। पता नहीं इस बार क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत घर वापस आ गए। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठता है। उसने सोचा कि जब वो हमेशा के लिए चला जाएगा तो उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। व्यापारी ने एक कागज पर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिख लिए और हर रोज एक दिन को मिटाता जाता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और व्यापारी के जीवन के बचे हुए दिन भी धीरे धीरे घट रहे थे। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज की रात उसके जीवन की अंतिम रात थी। कल का दिन उसका आखिरी दिन था। कल वो दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर ये बात खाए जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोती हुए देखकर घबराकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं। व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो वो टूट जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को रोते रोते सुना देता है। सारी बात सुनकर व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तड़प उठती है और कहती है, स्वामी, आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो दैत्य मेरी जान ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। कहानी के बीच में ही राजा बोल पड़ता है, वाह, क्या नारी है, ऐसी स्त्री भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार पत्नी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुका दें।
चंद्रप्रभा कहने लगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। चरित्रहीन औरतें कुछ ही होती हैं, लेकिन उनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है और सभी को एक जैसा समझ लिया जाता है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। चंद्रप्रभा फिर आगे की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात मत करो प्रिय, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी जगह उस दैत्य के पास चली जाओगी? गलती मुझसे हुई है तो गलती की सजा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कभी भी मेरी कमी महसूस मत होने देना। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाकर उनसे विदाई लेकर वहां से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वो उसी कुएं के पास पहुंच जाता है जहां उसे वो दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज देते हुए कहता है कि दैत्यराज, मैं अपने वायदे के अनुसार तुम्हारे पास आ गया हूं। मुझे 1 महीना पूरा हो गया है। आओ, मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुनकर दैत्य कुएं से बाहर आता है और व्यापारी से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में चलकर आ गए हो। लेकिन हे मनुष्य, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। दैत्य आगे कहता है कि जब व्यापारी ने उससे समय मांगा था तब उसे उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से वो उसका पीछा कर रहा था। दैत्य ने बताया भी व्यापारी ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। अब जाओ और अपने पत्नी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैत्य की बातें सुनकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। कहानी समाप्त होते होते राजा पूरी तरह से भावुक हो चुका था। वो अब चंद्रप्रभा की ओर प्यार भरी नजरों से देख रहा था। चंद्रप्रभा बोली कि महाराज, किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा कई बेगुनाहों को देना उचित नहीं है। सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा देंगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर स्त्री को चरित्रहीन ही समझेंगे। इतना सुनकर राजा अपनी बेवफा पत्नी की वो तस्वीर फाड़कर नष्ट कर देता है। फिर चंद्रप्रभा के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है कि महारानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। मैंने क्रोध में आकर न जाने कितने पाप किए हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। चंद्रप्रभा कहने लगी कि महाराज, अब आप मुझे मारना चाहें तो बेशक मार दें, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों फांसी दें। मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। राजा कहने लगा, नहीं महारानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी को मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। राजा ने आगे कहा, जितना पाप मैंने किया है शायद उसके लिए वो ऊपर वाला मुझे कभी माफ न करे, पर अब मैं बची हुई जिंदगी में अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ सिर्फ खुशियां ही बांटना चाहता हूँ। उधर जब लोहार को ये पता चला कि उसकी बेटी सिर्फ सही सलामत ही नहीं बल्कि उसने राजा की भी आंखें खोल दी हैं और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा राय बहादुर अब रानी चंद्रप्रभा के साथ एक हंसी खुशी का जीवन व्यतीत करने लगा। राजा ने रानी चंद्रप्रभा की समझदारी और बलिदान को समझा और अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई।